राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप सभी के लिए मैं भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं वर्णन करूँगा कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनमें सबसे पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार माना जाता है। अर्थात भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया था। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेने के कारण भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्म ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता है के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विषम कारणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसके स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए उसने अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी के भरे हुए मटके में रख दिया। वहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो गया। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी।
आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही था, साथ ही संसार के प्राणियों को भी अमित कल्याण किया। मित्रों, यह प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा थी। राधे राधे मित्रों, यहाँ पर मैं भगवान विष्णु के कच्छप अवतार, जो दूसरा अवतार है भगवान श्री हरि विष्णु का, उनका वर्णन करूँगा। कूर्म अवतार को ही कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी पद पुराण ब्रह्मखंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मदरांचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया था। मंथन करते समय मंदराचल रसताल को जाने लगा तो भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया था और देवदानवों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्वव्रत वैभव संपादित किया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ग्रहण किया था समुद्र मंथन के बाद। यह मित्रों कच्छप अवतार की कथा थी। अगली कथा की हम बात कर लेते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वारा अवतार, जो भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार माने जाते हैं। वारा अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तृतीय अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। वारा अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप किया। उनके तप से ब्रह्म जी प्रसन्न हुए और ब्रह्म जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड एवं स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता था। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह गदा हाथ में लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी
विभावरी नगरी में पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा कि तुम महान योद्धा और सूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने में मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोक में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसताल में जा पहुंचा। रसताल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वाहरा अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वाहरा को लक्ष्य करके बोला, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसताल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों से छल कर चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत नहीं रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध का पैदा नहीं हुआ। वे वारा के रूप में अपने दांतों को धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वारा रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसताल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने बाण वचनों से उनके हृदय को बेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते ही कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते हैं नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली सी दौड़ गई। वह गदा हाथ में लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध में उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथ में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों के मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। मित्रों, यह तीसरे अवतार वारा अवतार की कहानी थी। राधे राधे मित्रों। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में जाना जाता है। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में चतुर्थ अवतार हैं, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वारा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्र वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्म जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार भगाया। स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने आघात किया। भलक फलक मुड़ गए, खड़ंग टूट गए, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया, वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फन फनाकर झूमने लगे। मत गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबो देने के 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिंता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृता राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरु पुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़ंग लेकर उठा और कहा, तू किसके बल पर मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र, इस स्तंभ में भी। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घूसा मारा। वह और समस्त लोक चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख और दांत, प्रज्वलित नेत्र,
स्वर्णिम सटाएं बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए तथा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया। दिन में या रात में न मरूंगा। कोई देव दैत्य मनु मानव पशु मुझे न मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि जल अगगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख यह संध्या काल है, मुझे देख मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर तू पड़ा है। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष का विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्म जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने उन्हें गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। मित्रों, यह भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की कहानी थी। मित्रों, अगली कहानी कुछ इस प्रकार है। राधे राधे मित्रों, यहाँ पर मैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 5वें अवतार माने जाते हैं, जो भाद्रपद पद के में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए थे। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अभेद्य कवच प्रकट हुए। असुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्म तेज से प्रसिद्ध थे। देवगुरु के आदेश से देवता सब छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेघ करके बलि नीम समस्त इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है। यह देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते थे, भगवान की शरण आराधना। आदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। आदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बने गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चल बढ़े। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेघ यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड और कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो कुछ इच्छा हो वे मांग ले। मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा था। 1 पद में पृथ्वी, 1 में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक के ऊपर तक गया। उनके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मवद वहाँ से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्म जी ने भगवान का चरण धोए और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ था? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रखो। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पानी उपस्थित रहूँगा। दयामयी द्रवित हुए। प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। मित्रों, यह भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी थी। अगले अवतार की हम कहानी कुछ इस प्रकार है।
मित्रों, परशुराम अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परशुराम प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृंगुवश्य जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त हैं। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था। पहले भगवान परशुराम को राम के नाम से जाना जाता था, किंतु भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किए गए अमोघ परशु अर्थात परसे को धारण करने के कारण ही इनको परशुराम कहा जाता है। विष्णु के 10वें अवतार में से छठा अवतार जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जमादग्नि भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध में आवेश में आकर चारों पुत्रों को अब उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ। अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वर मांगे। माँ पुनः जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति न रहे, भाई चेतना युक्त हो जाएं और वे परमायु हों। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण विख्यात थे। एक बार काकटवीय ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला। उन्होंने परशुराम ने क्रोधित हो उनकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीय के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रहती और नई पीढ़ी को जन्म दिया। इस 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामावतार में रामचंद्र उजारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध हो आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए अपना धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या के लिए चले गए थे। मित्रों, यह परशुराम अवतार की कहानी थी। अगले अवतार की हम बात कर लेते हैं। राम अवतार की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। भगवान श्री राम का जो अवतार है, रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में उन्हें माना जाता है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया था। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ। उनके जन्म का सही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से हजारों साल पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। किशोर में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जाने वाले उत्पात को समाप्त करने के लिए ले गए थे। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ हो गए। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा और मारीची को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले आकर आए। वहाँ के विदेही राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह का आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले शूरवीर से माता सीता का विवाह किया जाना था। बहुत राजे महाराजे उस समारोह में पधारे। बहुत से राजाओं ने प्रयत्न करने पर भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को उठा तक नहीं पाए। तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब यह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इसी प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया।
राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए थे। केकई गए हुए थे। मंथरा जो रानी केकई की दासी थी, ने केकई को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को ही राजा बनना चाहिए। पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। केकई चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक दो वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया। भगवान राम ने रावण को युद्ध में परास्त कर दिया। तब उनके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया। मित्रों, इस प्रकार की धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार की। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण में देवकी और वासुदेव के घर में जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्री भागवत पुराण में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार हैं। हिंदू श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं। जब जब पृथ्वी पर असुरों एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त हुआ होता था, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी को भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही माना जाता है। यह अवतार उन्होंने वैवस्त्र मंत्र के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। वास्तविकता तो यह थी कि इस समय चारों ओर पापकृत हो रहे थे। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अतः धर्म की स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण में इतने अमित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की तो बात ही क्या की जाए। समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृथ्वी को 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित करते हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपना महत्वपूर्ण कार्य समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनकी अवतीर्ण होने का एकमात्र उद्देश्य था कि पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मित्रों, यह भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथा थी। अब हम अगली कथा की बात करेंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं भगवान बुद्ध अवतार की कथा का वर्णन करूँगा। भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद की शिक्षा देने के लिए तैयार करने के लिए प्रकट हुए थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म 563 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनको इस विश्व में सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया है जिसे ज़्यादातर बौद्ध अस्वीकार्य और बेहद अप्रिय मानते हैं। किंतु हिंदू लेखकों जैसे जयदेव ने बाद में यह भी कहा था कि बुद्ध
विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि अंधाधुंध कर्मकांड और वैदिक पशु बलि रोकने के लिए लिया था। मित्रों, भगवान बुद्ध का अवतार के बारे में आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सत्य पर जोर दिया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने पर भी बल दिया है। तो मित्रों, भगवान बुद्ध के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। अगले अवतार की हम बात कर लेते हैं। कल के अवतार की हम बात करें तो भगवान श्री विष्णु जी के भविष्य में कलयुग के अंत में आएंगे। कल की विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों को संहार के लिए कल के अवतार प्रकट हो गए। कल के अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे और तब यह अवतार होगा। कल्कि की कथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का आरंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनके अवतारों की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दिव्य गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सुहेल द्वीप जाते हैं। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचित होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। अंत में कल्कि व पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्री तत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्ण रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपने प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग में वर्णित किया गया है। यह शुक्रदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में देवताओं के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तवन का वर्णन भी किया जाता है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व भावपूर्ण चित्रण किया गया है। मित्रों, यहाँ पर मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है अपनी अल्प बुद्धि से। यदि मित्रों इसमें कोई त्रुटियां रह गई हों तो उसके लिए मैं भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, धार्मिक कथाओं और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।